दोस्तों नमस्कार। आज हम आपको बताएंगे इस देश का इस्लामीकरण कैसे हुआ। 712 ईस्वी मोहम्मद बिन कासिम और सिंध का राजा, बहुत ही यशस्वी महाराज दाहिर। हिंदू राजाओं की सबसे बड़ी कमजोरी क्या होती थी पता है? हाथी के हादा पर बैठ के लड़ने की सबसे बड़ी कमजोरी। ये उन्हें विरासत में मिला था और यही हाथी के हादा पर लड़ना उनके लिए उनके पराभव, उनके पराजय का कारण बनता था। मोहम्मद बिन कासिम 712 ईस्वी में सिंध से चला। अपने खलीफा के आदेश पर हिंदुस्तान के, उस समय हिंदुस्तान शब्दावली प्रचलित नहीं थी, भारतवर्ष, और भारतवर्ष के इस्लामीकरण के लिए जब हमारे देश में 712 में सिंध में मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया तो महाराज दाहिर ने उसका कड़ा प्रतिरोध किया और तीर लगी, हाथी के हादे से गिर गए, लड़ाई में मारे गए, वीरगति को प्राप्त हुए। और उनकी दो बेटियों को, गौर कीजिए, भारतवर्ष की दो बेटियों को मोहम्मद बिन कासिम तलवार के बल पर अपने साथ अरब लेता गया और खलीफा के पास उसे गिफ्ट या दान स्वरूप उसे भेंट किया। लेकिन भारत की बेटियों ने अपने शरीर के अपमान होने से पहले, ये इतिहास के कई पुस्तकों में ये मिलता है, मोहम्मद बिन कासिम और खलीफा की हत्या कर दी अपनी आबरू लूटने से पहले, और वीरगति को वहाँ प्राप्त हुई। भारतीय राजाओं की सबसे बड़ी जो कमजोरी थी वो ये थी कि अनावश्यक उदारता को प्रस्तुत करना। वही इतिहास के झरोखे में हम पद्मावत, जो फिल्म बनी पद्मावती, फिल्म पद्मावत हो गई, और उसमें जो हम देखते हैं उसी उदारतावश अलाउद्दीन खिलजी ने फिर उसका नाजायज फायदा उठाया। तो ये पहला आक्रमण था 712 ईस्वी में सिंध पर, मोहम्मद बिन कासिम। सबसे पहला कोई मुस्लिम आक्रमणकारी भारत में आक्रमण किया, भारत में आया, तो वही था।